औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैलकुलस वन में लास्ट टाइम हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था और उसके प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है बिनेशो और बाय डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक डेरिवेटिव रूल्स, ठीक है। डेरिवेटिव रूल्स के मतलब डेरिवेटिव में कौन कौन से रूल्स लगते हैं और उनके रूल्स के मतलब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो सबसे पहले तो रूल्स आप नोट कर लें। फर्स्ट रूल है मेरे पास कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल से क्या मुराद है, मतलब किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। डी बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। सेकेंड रूल कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल रूल कह दें। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे उसको सॉल्व करना है। डी बाई डी ऑफ एक्स, अगर कोई फंक्शन है सी उसके साथ कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, वो होगा कांस्टेंट उसी तरह होगा, डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का, ठीक है। थर्ड रूल है पावर रूल। अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाती है, अगर एक्स है, एक्स के ऊपर अगर पावर आ जाती है कोई भी, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसमें हम क्या करेंगे, पावर को पहले लिख देंगे और पावर में से एक टर्म को माइनस कर देंगे और अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे का फंक्शन का, ठीक है। उसका डेरिवेटिव हमारे पास जो भी आएगा। आ गया मेरे पास फोर है सम रूल। सम रूल में क्या है कि दो फंक्शन अगर प्लस हो रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, वो हम क्या करेंगे, लदरजा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। फिफ्थ रूल है डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में क्या होगा, अगर दो फंक्शन के डिफरेंस हो है, फर्स्ट कर ले माइनस हो रही है, तो वो भी इसी तरह सॉल्व करना है जैसे सम वाला किया है, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिक्स रूल है मेरे पास प्रोडक्ट रूल। कोई से भी दो फंक्शन है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ ऑफ एक्स कर लें या जी ऑफ एक्स पहले कर लें, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, तो प्रोडक्ट रूल मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह डेरिवेटिव हम ले लेंगे सेकंड फंक्शन का प्लस सेकंड फंक्शन उसी तरह हो जाएगा, डेरिवेटिव हम ले लेंगे फर्स्ट का। सेवंथ रूल हमारे पास आएगा प्रोडक्ट के बाद कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जब दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रही हो। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे तो कोशेंट रूल कैसे लिया जाता है, डिनोमिनेटर
का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव हम ले लेते हैं न्यूमिनेटर का, ठीक है, माइनस फिर न्यूमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव हम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स है तो ये आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट पे हम पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल में अगर हमारे पास एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन मौजूद है तो हम उसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव होगा मेरे पास जो सेकंड फंक्शन होगा जो उसके अंदर मौजूद होगा, ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ये मेरे पास 8 रूल है, हम इन 8 रूल के तहत आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के लिहाज से डेरिवेटिव जो सा होगा वो होगा हमारे पास 1 के इक्वल। जैसे अगर मेरे पास है डी बाय डी ऑफ एक्स है, एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लेना है, हमारे 1 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होता है 1। अगर मेरे पास डी बाय डी ऑफ वाई है तो वाई के लिहाज से का डेरिवेटिव 1। हाँ, और अगर हमारे पास डी बाय डी ऑफ एक्स है और यहाँ पे वाई है तो इसका डेरिवेटिव होगा डी वाई बाय डी ऑफ एक्स, ठीक है। अगर यहाँ पर वाई है, डी बाय डी ऑफ वाई, यहाँ पे एक्स है तो इसका डी एक्स बाय डी ऑफ वाई होगा, ठीक। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। कुछ भी आसान सी एग्जांपल्स ले लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से हम किस डिफरेंशिएट करते हैं। मेरे पास एग्जांपल है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। हमने क्या करना है, इन सब को डिफरेंशिएट करना है। तो कौन सा रूल लग रहा है, सम रूल, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट है मल्टीपल रूल। देखें, सबका अलग डिफरेंट डेरिवेटिव लेते हैं। डी बाई डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले डी बाई डी ऑफ एक्स, एक्स की पावर 3 प्लस डी बाई डी ऑफ एक्स, एक्स की 2। देखिए तमाम फंक्शन के ऊपर क्या है, पावर है, तो कौन सा लगेगा, पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था, पावर को पहले लिख देना है और पावर में से एक टर्म माइनस कर देनी है। अगेन डेरिवेटिव अगर इसका ले वो एक्स के लिहाज से 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये 2, ये उसी तरह, और ये पावर पहले, पावर में से एक टर्म माइनस कर देनी है। फिर यहाँ पे पावर पहले, पावर में से एक टर्म माइनस कर देनी, तो ये क्या आ जाएगा 4x की 3 प्लस 2 3 ज़ार 6, एक्स की 2 प्लस 2x। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलें इस तरह की एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि मज़ीद समझ आ जाए हमको। x की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। क्या करना है हमने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी ऑफ एक्स टू कांस्टेंट है, डी बाई डी ऑफ एक्स प्लस डी बाई
डी ऑफ एक्स, ये 3 कांस्टेंट इधर 1, ठीक है। अब यहाँ पे पावर रूल, पावर पहले, पावर में से एक टर्म माइनस प्लस 2, यहाँ पे भी पावर, सॉरी यहाँ पे 3/2 पावर है, तो यहाँ पे पावर पहले लिख लेंगे साइंस में, ठीक है। एक्स की पावर -3/2 -1 आ जाएगा। अब 3 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट रूल पे डेरिवेटिव क्या होगा उसका, 0। तो ये -3 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -4, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, -3 एक्स की पावर -3/2 -1, एलसीएम लें, ये आएगा -5/2। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल। इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के लिहाज से, तो कौन सा रूल लगेगा, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। जब डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगता है, कोशेंट रूल, ठीक है। तो कोशेंट रूल मेरे पास क्या था, डिनोमिनेटर टर्म का स्क्वायर था, ये पड़ा हुआ। कोशेंट रूल क्या था, दो फंक्शन अगर डिवाइड हो रहे हैं तो क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। हम अब यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, न्यूमिनेटर का, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका ले लेंगे, डिनोमिनेटर का। अब देखें, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, और नीचे टर्म उसी तरह। ये क्या बच जाएगा मेरे पास, ए माइनस एक्स इंटू 1 माइनस ए प्लस एक्स इंटू -1। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचेगा, 2a ओवर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर। हमने 3 एग्जांपल्स की हैं, पावर रूल की और 2 पावर रूल की, एक क्वोशंट रूल की। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं हम, प्रोडक्ट रूल लगा के करते हैं ताकि प्रोडक्ट रूल की भी हमको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल है मेरे पास x माइनस 5 3 माइनस एक्स, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल भी लगाया जा सकता है और पावर रूल भी लगाया जा सकता है। अगर इनको मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए तो पावर रूल आ जाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट रूल का। चले हम प्रोडक्ट रूल के तहत करते हैं। हमारे पास कोई से दो फंक्शन है, एक ही है एक ही है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह लिखना है, डेरिवेटिव हमने ले लेना है सेकंड का, माइन प्लस सेकंड एज इट इज़, डेरिवेटिव हम ले लेंगे फर्स्ट का। तो x है, x माइनस 5
3 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का -1 आ जाएगा, प्लस 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसका 0 हो गया। कांस्टेंट टर्म का 0 और वेरिएबल जो सा भी है उसका उसके लिए उसी अगर एक्स है एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव 1 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू -1 प्लस 3 माइनस एक्स इंटू 1, इसको -1 से मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स प्लस 5 प्लस 3 माइनस एक्स, ठीक है। और ये क्या आएगा -2x प्लस 8। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है, क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल और हमने पावर रूल के बारे में बात की है। तो जो भी आप लोगों के ज़हन में इनको रूल्स के बारे में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।